Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss searching in arrays. So basically what is searching? Searching is a process to find some required value. For example, in our computer we store a large number of files, and if we want to find some of that file, or if we want to search some of that file, what we do? We simply type the name of that file and a list of all the files starting with that name appears on the screen. Okay, so array is also a data structure that is used to store some kind of data, and if we want to find some of the value of that array, what we will do, we have two basic techniques. One is linear search or sequential search, and another is binary search. Today we are going to discuss linear search. सो लीनियर सर्च में बेसिकली क्या टेक्निक यूज होगी, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे. एज इट्स नेम शो कि it is also called sequential search, so we have to compare the desired value with the elements of array in a sequence. कैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेयर इज एन array और इसका साइज है 9. ठीक है, बिकॉज वी हैव स्टोर्ड 9 वैल्यूज इन दिस array और इट हैज रिजर्व्ड 9 कंसेक्टिव सेल्स. तो मेमोरी में इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है कि 9 कंसेक्टिव सेल्स इसने रिजर्व किए हैं इस array ने. और फर्स्ट इंडेक्स इज ऑलवेज 0 एंड लास्ट इंडेक्स इज साइज -1. साइज कितना था 9, सो 9 - 1 इज इक्वल टू 8. ठीक है, एंड इसमें हमने कुछ वैल्यूज भी स्टोर की हैं. सो इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू 20, इसमें से हमने अगर 20 वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो लीनियर सर्च की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी कि वी विल कंपेयर दिस सर्च वैल्यू और दिस डिजायर्ड वैल्यू वन बाय वन विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ array, और जहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल गई वी विल रिटर्न दैट इंडेक्स नंबर. फॉर एग्जांपल इस array में अगर हम देखें तो वी विल कंपेयर 20 विद इंडेक्स 0 एलिमेंट, देन इंडेक्स 1 एलिमेंट, देन इंडेक्स 2 एलिमेंट एंड अप टू सो ऑन. व्हेन वी विल रीच एट इंडेक्स 6 वी विल गेट दैट वैल्यू. ओके, सो वी हैव टू रिटर्न इंडेक्स 6 फॉर दिस array. अब जहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई उसके बाद वाले एरे को हमें कंपेयर नहीं करना, वहां पे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाए, कंपैरिजन स्टॉप हो जाए, सर्चिंग स्टॉप हो जाए और इंडेक्स 6 रिटर्न हो जाए. फिर दूसरी चीज ये है कि अगर पूरी एरे सर्च कर ली और हमें वैल्यू नहीं मिल रही तो व्हाट वी विल डू, वी कैन रिटर्न -1 और वी कैन यूज सम अदर टेक्निक टू शो के हमारी जो डिजायर्ड वैल्यू है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस एरे. तो -1 अगर रिटर्न करना है वो क्यों, बेसिकली क्योंकि एरेज के जो इंडेक्सेस हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता. सो अ नेगेटिव नंबर विल शो दैट द element is not present in all array. So we have to follow 3 basic steps in linear search. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या काम करना है कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट और वी विल विजिट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ array एंड वन बाय वन वी विल कंपेयर x विद ईच एलिमेंट ऑफ array. ठीक है, x क्या है, जो वैल्यू हमने सर्च करनी है. तो वन बाय वन हम सारे एलिमेंट array के एलिमेंट्स के साथ उस वैल्यू को कंपेयर करेंगे. इफ x मैचेस विद एन एलिमेंट वी विल से आवर सर्च इज कंप्लीट एंड वी विल रिटर्न द इंडेक्स. If x does not match with any of elements, return -1 or display the message that value not found in the array. Okay, so this is the basic technique which we have to use in linear search. तो अब इसमें एक जो बेसिक चीज आ रही है दैट इज कंपैरिजन. जो बेसिक ऑपरेशन है लीनियर सर्च का दैट इज कंपैरिजन, बिकॉज वी हैव टू कंपेयर डिजायर्ड वैल्यू विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ array. तो कंपैरिजन को हम कैसे लिखेंगे कि हम वन बाय वन सारे array के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे. सपोज हमने इस array का नाम दिया a, तो इसके पहले एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे a और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम उसका इंडेक्स नंबर लिख लेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a इज नेम ऑफ array, तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिख लेंगे, इंडेक्स नंबर 0. तो ये a ऑफ 0 ये किसके इक्वल है, एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को शो करे दैट इज 10. तो हम सबसे पहले हमने वैल्यू 20 को a ऑफ 0 से कंपेयर करना है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि इफ a ऑफ 0 इक्वल्स टू व्हाट 20 और डिजायर्ड वैल्यू, अगर ये इसके इक्वल है तो क्या हो, वी विल रिटर्न इंडेक्स नंबर 0 और वी विल रिटर्न पोजीशन नंबर 1, क्योंकि ये लोकेशन 1 है, इंडेक्स 0 है लेकिन लोकेशन 1 है, पहला एलिमेंट है. ठीक है, इंडेक्स 1 है तो लोकेशन 2 है क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट है. तो हम इंडेक्स भी रिटर्न करा सकते हैं, उसकी पोजीशन भी रिटर्न करा सकते हैं, कुछ भी. तो अगर ये ठीक होगी जहाँ पे भी ये कंडीशन, तो वो वाला इंडेक्स हमें रिटर्न करा देना है. इसी तरीके से फिर हम इंडेक्स 0 के बाद इंडेक्स 1 को, फिर 2 को, और उस वक्त तक सर्च करनी है. ये सर्च उस वक्त तक
कंपैरिजन करती रहेगी जब तक कि ये वाली कंडीशन ठीक नहीं आ जाती, या हमारी जो एरे है उसका साइज कंप्लीट नहीं हो जाता, जो एरे जो है वो अपने एंड तक जो है कंपैरिजन नहीं कर लेती, एरे के एंड तक कंपैरिजन नहीं हो जाते। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो हेयर इज द C++ कोड फॉर द लीनियर सर्च। अब इस कोड में देखें, सबसे पहले हमने ये काम करना है कि वी विल डिक्लेयर एन एरे, और यहाँ पे हमने ये हेडर फाइल्स आपको पता है पहले हमें लिखनी होती है। देन मेन फंक्शन में हम कोडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं, तो वी हैव डिक्लेयर्ड हेयर एन इंटीजर टाइप एरे, और इसका साइज हमने कितना दे दिया 5। जो ही हमने ये डिक्लेरेशन की तो क्या हुआ कि मेमोरी में 5 कंसेक्यूटिव सेल्स रिजर्व हो गए। कितने सेल्स रिजर्व हो गए? 5 कंसेक्यूटिव सेल्स। और इन पांचों सेल्स, ये 5 कंसेक्यूटिव सेल्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप जो है, सपोज आपने यहाँ पे 100 साइज दिया तो मेमोरी में 100 कंसेक्यूटिव सेल्स यूज हुए, लेकिन रिजर्व हो गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि अपने कोड में आप सारे सेल्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि वी हैव डिक्लेयर्ड एन इंटीजर आई, और आई क्या है? इट विल बी यूज्ड एज ए काउंटर फॉर आवर लूप्स। फिर हमने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का नंबर टू स्टोर द सर्च वैल्यू और डिजायर्ड वैल्यू, एंड देन वी हैव अ नंबर एन विच विल शो एक्चुअल साइज ऑफ एरे, कि एक्चुअली कितने नंबर एरे के एलिमेंट्स हमने स्टोर कराने हैं, या कितनी वैल्यूज हम इस एरे में स्टोर करा रहे हैं। सपोज यहाँ पे साइज 5 था, लेकिन हम यहाँ पे अगर n इक्वल टू 3 देते हैं तो हम टोटल कितनी वैल्यू स्टोर कराएंगे इस एरे में? 3। अब 3 वैल्यू देने से होगा ये कि बाकी जो 2 सेल्स हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस एरे, बट हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं, तो मेमोरी वेस्ट हो रही है। इसलिए मोस्टली हम एरे का साइज उतना ही देते हैं जितने की हमें वैल्यूज इस एरे के अंदर स्टोर करानी है। तो सपोज यहाँ पे n भी किसके इक्वल दिया जाता है? 5 के इक्वल। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने क्या करना है? एरे के सारे इंडेक्सेस में वैल्यू को स्टोर कराना है। हमें पता है कि ये एरे जो है इसका फर्स्ट इंडेक्स 0 है और लास्ट इंडेक्स क्या है? 4, बिकॉज इट इज ऑफ साइज 5, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है। ये सारा काम करने के बाद देन वी विल इनपुट वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड वी हैव टू स्टोर दिस वैल्यूज इन एरे। तो हम यूजर से इनपुट लेके उन वैल्यूज को एरे में स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे हमने एक लूप यूज की, क्योंकि इनपुट के लिए ये इनपुट ऑपरेशन बार बार रिपीट होगा, तो 5 टाइम रिपीट होगा, तो 5 टाइम लिखने के बजाय वी कैन यूज अ सिंपल लूप टू रिपीट दिस ऑपरेशन। तो हमने इंडेक्स नंबर 0 यानी जो काउंटर वेरिएबल था उसको इनिशियलाइज कराया 0 के साथ, लोअर लिमिट 0 दी, फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू स्टोर हो, एंड फर्स्ट इंडेक्स इज ऑलवेज 0। फिर हमने ये लूप जो अपर लिमिट है दैट इज n, और n भी किसकी इक्वल था? 5, तो मतलब ये 0 से लेके कहाँ तक? 4 तक चलेगी। क्यों? बिकॉज वी हैव गिवन द कंडीशन दैट i इज लेस देन n एंड i इज लेस देन 5, मतलब i शुड बी लेस देन इक्वल टू 4। तो 4 तक ये लूप चलेगी। और फिर इसमें हम काम क्या करा रहे हैं कि पहले i की वैल्यू 0 है तो a ऑफ 0 में वैल्यू इंसर्ट होगी जो भी यूजर टाइप करेगा। देन फिर इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 1 होगी, और सेकंड वैल्यू a ऑफ 1 में स्टोर हो जाएगी। फिर i में इंक्रीमेंट होगा, थर्ड वैल्यू a ऑफ 2 में स्टोर होगी, फिर इंक्रीमेंट होगा i में, तो फोर्थ वैल्यू a ऑफ यानी एरे ऑफ 3 में स्टोर होगी, और फिर वैल्यू इसकी इंक्रीमेंट होकर 3 के बाद क्या हो जाएगी? 4। तो जो हमारी फिफ्थ वैल्यू है वो एरे ऑफ 4 में इंसर्ट होगी, और जब i की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी तो 5 इज नॉट लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कंट्रोल इस लूप से, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज हमने एरे में लेके स्टोर कर ली, यूजर ने कुछ भी वैल्यू इंसर्ट की। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? अब हमने यूजर से डिमांड की कि कौन सी वैल्यू वो फाइंड करना चाहता है, ये डिजायर्ड वैल्यू उसकी कौन सी है, जो नंबर वो सर्च करना चाहता है वो टाइप करे। उसको हमने इनपुट लेके कहाँ पे स्टोर करा दिया? नम वेरिएबल के अंदर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हम एक्चुअली जो लीनियर सर्च है वो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले तो हमने एरे डिक्लेयर कराई और फिर उसके अंदर एलिमेंट स्टोर कराए, फिर हमने वो नंबर लिया जो कि हमने सर्च करना है। अब हमने देखना है कि एक्चुअली लीनियर सर्च इम्प्लीमेंट कैसे होगी उस एरे पे। तो सपोज जो एरे के अंदर वैल्यू स्टोर हुई, एरे ऑफ साइज 5, जो वैल्यू स्टोर हुई वो कौन सी है? 3, 2, 6, 77 एंड 8, और यहाँ पे इसकी आउटपुट भी है। तो
5 साइज दिया यूजर ने और 5 वैल्यूज एंटर की, और यही वैल्यूज हैं जो हमारी एरे में हमने डिस्प्ले कराएंगे, शो कराएंगे। ठीक है। अच्छा, अब कंपैरिजन, अब देखिए क्या लॉजिक थी कि वी विल कंपेयर द नंबर विच वी हैव टू सर्च वन बाय वन विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो अब क्या करेंगे, नंबर क्या था, सपोज यहाँ पे यूजर से जब डिमांड किया गया नंबर, तो यूजर ने नंबर टाइप किया 6, तो वी विल कंसिडर हेयर कि नंबर क्या है, नंबर इज 6, और हम इस 6 को एरे के सारे इंडेक्सेस के साथ वन बाय वन कंपेयर करेंगे। अब वन बाय वन कंपेयर, क्योंकि यहाँ भी कंपैरिजन का ऑपरेशन रिपीट हो रहा है, तो रेपिटेशन के लिए अगेन हम क्या यूज करेंगे, लूप, और इंडेक्स हम लोअर लिमिट फिर से 0 से लेके n तक देंगे, और n यहाँ पे किसके इक्वल है, n इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो हमारे 0 से लेके ये लूप कहाँ तक चलेगी, 4 तक। जब वैल्यू 5 होगी तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगी। अब पहली वैल्यू देखिए कौन सी कंपेयर होगी, a ऑफ 0। फर्स्ट ऑफ ऑल i की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे a ऑफ 0 की वैल्यू कंपेयर होगी 6 के साथ। तो a ऑफ 0 में कौन सी वैल्यू है, 3। 3 एंड 6 आर इक्वल, नो, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल इनर जो स्टेटमेंट्स हैं उन पे नहीं जाएगा, वापस से कंट्रोल कहाँ पे आएगा, लूप पे। अच्छा, अब क्या होगा, अब इंक्रीमेंट होगा i की वैल्यू में, पहले i की वैल्यू थी 0, इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी 1 इज लेस देन 5, कंडीशन अभी भी क्या है, ठीक है। तो एरे ऑफ i, एरे ऑफ 1 में देखिए क्या वैल्यू है, दैट विल बी कंपेयर्ड विद द नंबर, और सर्च वैल्यू हमारी कौन सी है, 6। तो एरे ऑफ 1 में कौन सी वैल्यू है, 2। 2 और 6 कंपेयर होंगे, क्या ये दोनों इक्वल हैं, whether these are equal, नो। फिर से कंडीशन फॉल होगी, तो फिर से कंडीशन कंट्रोल जो है इन इनर स्टेटमेंट्स पे नहीं जाएगा। फिर इंक्रीमेंट होगा, और अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 1 थी, 1 के बाद इंक्रीमेंट 1 इंक्रीमेंट हुआ, तो i की वैल्यू 2, वेदर 2 इज लेस देन 5, एंड 5 ही है, अभी भी कंडीशन क्या है, ठीक है। तो फिर से कंपैरिजन होगा, a ऑफ 2 की वैल्यू अब कंपेयर हो जाएगी, किसके साथ कंपेयर की जाएगी, with the number, and that is 6। तो a of 2 में आप देखें क्या वैल्यू है, a of 2 is equals to 6, ये दोनों क्या होगी, वैल्यूज इक्वल आ गई। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ठीक होगी। जब कंडीशन ठीक होगी तो कंट्रोल अब किस पे जाएगा, इन स्टेटमेंट्स पे। अब यहाँ पे देखिए कि जब हमने कहा था कि वी विल यूज फ्लैग एज अ वेरिएबल टू इंडिकेट कि जब हमें वैल्यू अपनी जो लूप है, सॉरी जो एरे है उसमें मिल जाए, तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाए, 1, और जब फ्लैग की वैल्यू 0 रहे तो इट विल शो कि हमें जो वैल्यू है वो अपनी एरे में नहीं मिली। कहाँ पे था ये वेरिएबल, हेयर वी हैव डिक्लेयर दिस वेरिएबल फ्लैग, के फ्लैग की वैल्यू अगर 0 है तो ये हमने इसलिए लिया कि टू इंडिकेट के वैल्यू हमारे एरे में है या नहीं। तो जब तक फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी, इसका मतलब है कि जो जब भी कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन में कहीं पे भी सर्च वैल्यू और एरे की वैल्यू दोनों मैच करेंगे, तो तभी हम फ्लैग की वैल्यू को चेंज कराएंगे, विच विल शो के वैल्यू हमारी एरे में है। और अगर एट द एंड ऑफ कंपैरिजन पूरी एरे रिवर्स हो जाती है और फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहती है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू हमारी हमारी जो एरे थी उसमें नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ए ऑफ 2 और जो नंबर है वो दोनों मैच करके तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1 होगी, और पोजीशन की वैल्यू हमने i+1 रखी। यू कैन सिंपली रिटर्न एन इंडेक्स, जैसे आप चाहें। हमने i+1 लिखा है तो क्या रिटर्न होगा, i इज द इंडेक्स नंबर, दैट इज 2, +1 किया तो 3, मतलब कि ये बता रहा है कि थर्ड लोकेशन पे, एरे की थर्ड लोकेशन पे, ये थर्ड एलिमेंट ऑफ एरे क्या है, उसकी एक्चुअल पोजीशन है। तो इंडेक्स नंबर 2 है और पोजीशन या लोकेशन 3 है। देखिए 1 फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज 2, और ये 3 ये थर्ड एलिमेंट है, थर्ड लोकेशन है। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं, और देखिए फर्स्ट जो एलिमेंट है वो इंडेक्स 0 पे है, इसकी लोकेशन 1 है बट इंडेक्स नंबर 0 है, तो हमेशा हम 1 ऐड करेंगे तो एक्चुअल लोकेशन हमारे पास आ जाएगी। सेकंड एलिमेंट इंडेक्स नंबर 1 पे है लेकिन लोकेशन 2 है, तो 1+1 सेकेंड एलिमेंट की लोकेशन आ गई। फिर थर्ड एलिमेंट इंडेक्स नंबर 2 पे है लेकिन इसकी जो लोकेशन है एक्चुअल वो थर्ड लोकेशन है, तो 2+1 इज इक्वल टू 3, तो यानी थर्ड लोकेशन पे ये है, तो इसलिए हम इंडेक्स में 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर तो हमने पोजीशन रिटर्न करानी है, आपने सिंपल इंडेक्स रिटर्न कराना है तो आप लिख सकते हैं पोजीशन इक्वल टू i। अब यहाँ पे जब कंपैरिजन होते हुए ये हमारी कंडीशन जब ठीक आ जाए, तो हमें पता है कि इस टाइम पे हमारी जो डिजायर्ड वैल्यू थी और एरे का कोई एलिमेंट मैच हो गया। इस केस में क्या हो जाना चाहिए, इसके बाद वाले एरे, क्योंकि जरूरी नहीं है 5 एलिमेंट की ही एरे हो,
100 एलिमेंट्स की, 1000 एलिमेंट की एरे हो सकती है। तो जहाँ पे वैल्यू डिजायर्ड वैल्यू मैच होगी वहाँ पे कंपैरिजन स्टॉप हो जाना चाहिए, उसके बाद वाली वैल्यू के साथ कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ कंपैरिजन बढ़ेंगे तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे जो कोड है उसकी बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे हम स्टॉप करा लेंगे। उसके लिए हमने क्या लिखा कि जब भी ये कंडीशन ठीक हो, इन स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद ब्रेक की स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट कराई, जो कंट्रोल इस लूप से ही बाहर लेके आ जाएगी। इसके बाद जो बाकी जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो रिवर्स नहीं होंगे, जहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आ गई कंट्रोल लूप से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 2 पे जाके फ्लैग और पोजीशन की वैल्यू चेंज हुई और फिर कंट्रोल लूप से बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद फिर क्या स्टेटमेंट है कि फ्लैग की वैल्यू चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्लैग की वैल्यू उसी केस में चेंज होगी जब कोई हमें डिजायर्ड वैल्यू हमारी एरे में मिलेगी। तो हम इसलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखी कि अगर फ्लैग की वैल्यू स्टिल इक्वल्स टू 0 तो वी विल प्रिंट दैट नंबर इज नॉट फाउंड। उसी केस में फ्लैग की वैल्यू 0 रह सकती है कि पूरी एरे रिवर्स हो जाए और नंबर इस एरे में हो ही ना, तो फिर उस टाइम पे फ्लैग की वैल्यू 0 ही रहेगी, 1 कभी नहीं होगी। तो एल्स के केस में अगर हमारे फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं है, चेंज है, यानी यहाँ पे हमने 1 करा दी, कुछ भी चेंज वैल्यू है 0 से हट के, तो हमने प्रिंट कराना है फिर उसकी एक्चुअल पोजीशन। तो उसके लिए हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये क्या प्रिंट कराएगी, नंबर यानी 6 फाउंड एट पोजीशन, और पोजीशन में क्या वैल्यू है, इंडेक्स नंबर 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे कि नंबर सॉरी प्रिंट होगा, नंबर की जगह क्या प्रिंट होगा, वेरिएबल है उसकी वैल्यू 6 फाउंड एट पोजीशन 3। तो ये क्या होगी आउटपुट। और इसी तरीके से देखिए इसकी एग्जीक्यूशन दूसरी जो इसका अल्टरनेटिव सिनेरियो है कि वही एलिमेंट्स थे, लेकिन जैसे ये एक एरे है जिसमें हमने एलिमेंट्स दे दिए 3 2 6 7 8 और वैल्यू जो सर्च करने को लिखी वो हमने दे दी 1। ठीक है, तो अब जो 1 वैल्यू है वो इन एलिमेंट्स में नहीं है, तो प्रिंट क्या होगा स्क्रीन पे, नंबर नॉट फाउंड। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे।